हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1। ये इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी की मैं एक चीज़ बता दूं कि वो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी इक्वल टू 1। या तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होगी या फिर 0 के बीच में होगी। नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, इसके अंदर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, अगर वो नॉट ई में आया कि मतलब उसके नेगेटिव में नहीं है, तो मतलब वो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कोल्ड। तो इसके अंदर आएगा कैन नॉट हैपन इज 0। ठीक है, और उसके आ रहा है सच दैट दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। ठीक है, अब अगला लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ठीक है, 1। ठीक है, सच दैट द इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन, कुछ भी दोनों चीज बराबर ही है। ठीक है, इसके अंदर लिखा है द सम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इवेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट इज 1। मैंने बोला सबकी प्रोबेबिलिटी प्लस करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और इसके अंदर लिखा हुआ है अगला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू, इसके अंदर आएगा 0, कि 0 से बड़ी होगी और उसके बराबर होगी, और लेस देन 1 होगी और उससे छोटी होगी। मतलब 1 से इक्वल होगी और 1 से छोटी होगी। 0 और 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब जो दोनों बराबर हमारे आउटकम होते हैं। सबसे पहले अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो अटेम्प्ट करता है कार स्टार्ट करने की। अब हमें क्या पता हो कितने अटेम्प्ट कर रहा है, कितनी बारी में गाड़ी स्टार्ट होगी, कितनी बारी में नहीं होगी, तो ये हमारा इक्वली लाइकली नहीं है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केटबॉल, शी और या ही शॉट्स और मिस और शॉट। ठीक है, अब उसने एक बार अटैम्प्ट किया, या तो उसके अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन हमें क्या पता उसने कितने अटैम्प्ट करे। क्या पता उसने 4 अटैम्प्ट करे जिसमें से 3 बार बॉल चली गई और 3 बार नहीं, मतलब 1 बार नहीं गई, तो हमारा इक्वली लाइकली नहीं हुआ। अब देखो यहाँ लिखा अ ट्रायल इज मेड द आंसर ट्रू और फॉल क्वेश्चन द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये हमारा ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन हमने लिखा, अब या तो वो सही होगा या वो गलत होगा, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। या तो वो सही होगा या गलत होगा, क्योंकि 50-50 आ गया ना, ये हमारा सही है। ऐसे ही लिखा है कि आ बेबी इज बोर्न इट इज़ अ बॉय और गर्ल, ये भी सही है, क्योंकि हम जब हमारे मान लो एक नया बच्चा जन्म लेता है, या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, पॉसिबिलिटी 50-50 हो गई, तो इस वजह से ये हमारा इक्वली लाइकली है। अब इसी बेस पे एक और क्वेश्चन बोला गया अगला। इसके अंदर लिखा है वाई इज द टॉसिंग कॉइन कंसिडर टू बी द फेयर वे डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल इज द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। देखो, इसके अंदर ये बोला गया है कि हम टॉस क्यों कंसिडर करते हैं एक फेयर डिसीजन के लिए। इसका प्रॉपर आंसर आपको बुक के पीछे भी दिया गया, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। हम इसलिए वो कंसिडर करते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास एक कॉइन होता है, जैसे कि ये रहा कॉइन, ठीक है, ये हमारा टेल और ये हमारा हेड है। तो देखो, अगर मैं इसको टॉस करूंगा तो सिर्फ 2 ही चांसेस है, या तो ये आएगा या फिर मेरे पास ये आएगा। अब ऐसे तो है नहीं ये खड़ा आ जाए, तो देखो इसके भी 50 चांसेस है, इसके भी 50% चांसेस है, तो ये एक हमारा फेयर डिसीजन होता है। जैसे मैं इसको उछालूंगा तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा एक फेयर डिसीजन होता है, इसलिए हम टॉस कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा एक्सप्लेनेशन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो ये बहुत आसान, बहुत अच्छे सा क्वेश्चन दिया गया। माइनस में तो कभी नहीं होगी हमारी, तो ये हमारा आंसर है। ये मतलब ये है कि माइनस में हमारी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी। अब जैसे इसमें अपॉन में दिया गया है, ये परसेंटेज में, ये पॉइंट में, अगर हमको यहाँ माइनस ना दिया होता तो हम इसको चेक करते। चेक कैसे करते हैं? अब देखो 2 से मैं 3 को काटूंगा तो पॉइंट लगा के 0 आएगा, 6 जाएगा। 0 से बड़ी और 1 से छोटी है
तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी में काउंट होगी। 15% है, 15 में 100 करूँगा तो आंसर आएगा 0.15। ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी। ये तो मेरे को 0.7 दिया ही है, ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को 3.2 दिया होता तो इसको मैं काटता तो 1.5 आता। ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमारी 1 से बड़ी है। तो इस तरीके की हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। हमारी प्रोबेबिलिटी होती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, इसके बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी लाई करती है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।